cube minus 2am square equal to 0. Right? Next, question number 21. Right? Find the equation of the normal to the curve y equal to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus y 4 equal to 0. Right? अब कर्व दिया हुआ y equal to x cube plus 2x plus 6 on differentiating both sides with respect to y we are getting dy over dx equal to 3x square plus 2. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -1/3x² प्लस 2. अब गिवन लाइन कितनी है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0. तो यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा -x/14 माइनस 4/14. जब इसकी कंपेरिजन हम y इक्वल टू mx प्लस c से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा m इक्वल टू -1/14 एंड c इक्वल टू -4/14. राइट? क्लियर? अब नॉर्मल एंड द गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ पर क्या होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन. तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1/14 इक्वल टू -1/3x² प्लस 2. तो ये मिलेगा हमें 3x² इक्वल टू 12. तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और x इक्वल टू प्लस माइनस 2. इफ x इक्वल टू 2 तो बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा y इक्वल टू 18. तो पॉइंट कितना हो जाएगा 2,18. अगर हम x इक्वल टू -2 लगाते हैं इक्वेशन फर्स्ट में तो y इक्वल टू हमें कितना मिलेगा -6. तो पॉइंट कितना हो जाएगा -2,6. अब हमें दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने हैं. राइट? तो पहला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कौन कौन से पॉइंट्स होगा 2,8 से 2,18 से और विद स्लोप -1/14. तो वैल्यू y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 में लगाने पर हमें मिलेगा x प्लस 14y माइनस 254 इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2, -4 से कितना हो जाएगा y और विद स्लोप -1/14. तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 से इक्वेशन कितना हो जाएगा x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0. राइट? Next, question number 22. Find the equation of the tangent to the normal at the parabola. किसके निकालने हैं टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है. पॉइंट कितना दिया हुआ है 80² 280. तो गिवन कर्व कितना है y² इक्वल टू 4ax. तो ये हो जाएगा 2y dy ओवर dx इक्वल टू 4a. तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी आर गेटिंग dy ओवर dx इक्वल टू 2a ओवर y. अब पॉइंट कितना दिया हुआ 80² 280. तो इस पॉइंट पर स्लोप कितना हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 80² 280 इक्वल टू 2a अपॉन 280. दैट इज dy ओवर dx इक्वल टू 1/t at point 80² 280. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. पॉइंट कितना है 80² 280 और स्लोप कितना है 1/t. तो वैल्यू पुट करके हमें क्या मिलेगा y माइनस 280 इक्वल टू 1/t इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x माइनस 80². तो yt माइनस 280² इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 80². तो x माइनस y प्लस 80² इक्वल टू 0. दैट इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. राइट? अब हमें इक्वेशन ऑफ स्लोप निकालना है. तो इक्वेशन ऑफ स्लोप निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ इक्वेशन निकालना पड़ेगा. राइट? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो ये कितना हो जाएगा -1/1/t इक्वल टू -t. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा फॉर्मूला वही रहेगा हमारा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. स्लोप कितना हो जाएगा माइनस का t. तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट इज xt प्लस y माइनस 80³ माइनस 280. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन 23. Prove that the curve x equal to y square and xy equal to k cut at right angles if 8k square.
ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में आया है। किस में आया है? बोर्ड एग्जाम्स में आया, राइट। गिवन कर्व कितना है? पहला कर्व दिया हुआ है आपको एक्स वाई स्क्वायर, सेकेंड कर्व दिया हुआ है एक्स वाई के। दोनों स्लोप का हमें, दोनों इक्वेशंस का हमें स्लोप निकालना है और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू उठा के सेकेंड में लगाते हैं, तो वहां से मिलेगा वाई क्यू इक्वल टू के, तो वाई इक्वल टू के टू दी पावर 1/3। अब वाई की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? x इक्वल टू के टू दी पावर 2/3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा? के टू दी पावर 2/3 इंटू के टू दी पावर 1/3। अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व फर्स्ट निकालना है, तो dx dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2y। तो dy ओवर dx एट पॉइंट k रेज टू दी पावर 2/3 कॉमा k रेज टू दी पावर 1/3 कितना होगा? 1/2 इंटू के टू दी पावर 1/3। तो कितना हो जाएगा? के टू दी पावर 1/3/2। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व सेकेंड कितना हो जाएगा? dy ओवर dx इनसाइड ऑफ ब्रैकेट xy इक्वल टू k। तो ये कितना हो जाएगा? x dy ओवर dx प्लस y dy ओवर dx इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग dy ओवर dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x। अब dy ओवर dx एट द पॉइंट निकालेंगे तो यह मिलेगा हमें -1 के टू दी पावर 1/3। अब दिया हुआ है कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब परपेंडिकुलर होती हैं तो वहां पर क्या कंडीशन लगती है? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, राइट। तो यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे और हमें मिलेगा 2 इंटू के टू दी पावर 2/3 इक्वल टू 1। तो ये और टेकिंग की ऑन बोथ साइड्स वी आर गेटिंग 2k रेज टू दी पावर 2/3 होल पावर 3, और 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होता है। तो इस तरह से हमें मिलेगा 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 और k स्क्वायर इक्वल टू 1/8। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, find the equation of the tangent and normal to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 at point 0, x0, y0। अब सीधा है कि पहले हम हाइपरबोला को डिफरेंशिएट करेंगे और उसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप की वैल्यू एट पॉइंट x0, y0 पर निकालेंगे। निकाल लिया। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y0 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन गेट हो रहा है एक्स x0 अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। सेम एज अब हम इक्वेशन ऑफ स्लोप निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। वैल्यू लगाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन x0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा y माइनस y0 अपॉन a स्क्वायर y0 प्लस x माइनस x0 अपॉन b स्क्वायर x0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट question number 25, here y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 दिया हुआ है विच इज पैरेलल टू द लाइन। टेंजेंट किसके पैरेलल? लाइन के पैरेलल है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे और हमें मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 2। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dy ओवर dx इक्वल टू 3/2y। अब गिवन लाइन कितनी है? 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू 4x प्लस 5, तो y इक्वल टू 2x प्लस 5/2। अब इसकी कंपेरिजन करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो हमें मिलेगा m इक्वल टू 2
2, राइट। अब टेंजेंट और गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तब दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 3/2y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3/4। इफ y इक्वल टू 3/4 तो 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 2 और 9/16 इक्वल टू 3x माइनस 2। तो 9/16 प्लस 2 इक्वल टू 3x, तो 9 प्लस 32/16 इक्वल टू 3x, तो मिलेगा हमें 41/48 इक्वल टू x, राइट। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो गया 41/48 3/4, राइट। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। अब हम इक्वेशन निकाल लेंगे, तो स्लोप हमारे पास है, पॉइंट हमारे पास है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, राइट। सो दैट्स अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 26, we have to find out the slope of the normal at x equal to 0। सिंपल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे at x equal to 0 पर, तो ये 3 आ रहा है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1/3। तो डी ऑप्शन इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, राइट। In question number 27, y equal to x plus 1 is a tangent to the curve y square equal to 4x. So we have to find out the point. The given line y equal to x plus 1. Comparing करेंगे y equal to mx plus c से m equal to 1. Equation of curve given है y square equal to 4x. तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy ओवर dx इक्वल टू 4 हो जाएगा, और dy ओवर dx इक्वल टू मिलेगा 2/y, राइट। अब लाइन फर्स्ट और टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वहाँ से दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो स्लोप इक्वल लगाने पर बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और बाई की वैल्यू 2 इक्वेशन फर्स्ट में लगाने पर हमें x इक्वल टू 1 मिलेगा। तो पॉइंट कितना हो जाएगा 1,2। सो ऑप्शन ए इज राइट। सो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज कौन सी फिनिश की है हमने, एक्सरसाइज 6.3। ये पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और इस पूरे चैप्टर से 14 मार्क्स का आया है, राइट। अब हो सकता है कि 12 मार्क्स आए, पूरा चैप्टर क्लियर। सो यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल, क्लियर। Are you getting me? Okay, ठीक है।